आप क्या समझते हैं? एक तरफ इस्तांबुल में मुज़ाकरात थे और उससे एक रात पहले का मंजरनामा यह था कि फिर झड़प शुरू हुई और आगाज उसका अफगानिस्तान की तरफ से किया गया। ये ऊंट किस करवट बैठता हुआ दिखाई देता है? देखें, आपने अपने इंट्रो में सारी बातें हाईलाइट कर दी हैं। ये जो चैलेंज है, पॉइंट ये है कि अफगानिस्तान के अंदर कोई नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, अबूरी हुकूमत है और उनका टोटल कंट्रोल नहीं है और उनको ब्लैकमेल करने वाले ये इस तरह के दहशतगर्द ग्रुप हैं जो उनके साथ मिलके पहले ऑपरेशन करते रहे। तो अब दुख की बात यह है कि फिर ये तालिबान ने जब दोहा में मुज़ाकरात हुए तो वहां इन्होंने लिख के दिया बाकायदा रिटन कि जी हमारी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी किसी मुल्क के खिलाफ, बिकॉज सिर्फ पाकिस्तान नहीं, चाइना भी, ईरान भी और भी इनके जो पड़ोसी हैं सारे थ्रेटेंड थे। तो इन्होंने ये कहा। नंबर 2, इन्होंने कहा कि हम फौरी तौर के ऊपर वहां जाके तो एक इलेक्शन कराएंगे, तो एक नुमाइंदा हुकूमत होगी इलेक्टेड, और वो और ज्यादा अगर हो जाता तो वो और ज्यादा स्ट्रांग होती, रिस्पॉन्सिबल होती। बिकॉज अभी अगर आप ये टीटीपी को खुला हाथ दिया हुआ और बीएलए और ये सारे कर रहे हैं और आईएस खुरासान और अलकायदा से आप डरे हुए हैं कि कभी टीटीपी को जरा थोड़ा हाथ तंग किया तो ये मिल के हमारे खिलाफ न चल पड़े। तो ये एक डायलेमा है जो ये फेस कर रहे हैं और ये इनका अपना क्रिएटेड है। मतलब है ये अगर आ गए थे तो सारों की गुड फीलिंग इनके मुतल्लिक थी। पाकिस्तान तो इनका मौसम है, तो इनको चाहिए था कि आके पहले तो इलेक्शन करके सारे जो दूसरे ग्रुप्स हैं, हजारा है, ताजिक है, बलोच है, पठान है, आप इनके पास मतलब है तुर्कमन है, यानी इन सारी लोगों को इकट्ठा करके दोस्तम का ग्रुप है, नार्दर्न अलायंस है वगैरह वगैरह, तो इनको करके एक हुकूमत बनाते और मजबूत हुकूमत होती तो इनको रिकग्नाइज किया जाता बैन अवी सतह पे, और फिर ये लोग इनको ब्लैकमेल ना कर सकते। अभी ये इनके वीक एरिया है। और सेकेंडली आई डोंट नो कि बाहर से माल भी आ रहा है बेताशा इंडिया की तरफ से, मतलब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और इसराइल की तरफ से भी पंप इन हो रहे हैं, तो इनका गुजारा उसके ऊपर चल रहा है। दैट इज वाई ये दुख की बात है। आप कहते हैं ना ऊंट किस कदर करवट बदलेगा, आई डोंट थिंक सो कि अगर ये सीरियस हो तो ये बॉर्डर को मैनेज करें। नंबर 1, अंदर अपनी फौज बिठाने के ये बॉर्डर की चेक पोस्टें बनाएं जहां इन्होंने नहीं बनाई। नंबर 2, हमारे साथ ये इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन शेयर करें। नंबर 3, इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, हमारी हॉटलाइन होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, और वो उन लोगों को रोकें जो उधर हैं, जो पाकिस्तान के लोग और भाग के उधर गए हुए हैं, उनको हमारे हवाले करें। आप कब तक ब्लैकमेल होते रहेंगे और पाकिस्तान तो कब तक अपनी ये डेड बॉडीज उठाता रहेगा? तो देयरफॉर आई थिंक कि डायलॉग इज एसेंशियल होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है वो बड़ी सॉलिड है और बड़ी जेन्युइन और पाकिस्तान का मौकिफ जो है वो मजबूत है, वो डायलॉग के थ्रू ही मुस्तकबिल हो सकते हैं। जनरल साहब, जो बात आगाज पे मैं अपने इंट्रो के अंदर भी कर चुका हूँ, टीटीपी और अफगान तालिबान के जो तारीखी और नजरियाती ताल्लुकात हैं, आप समझते हैं पाकिस्तान का मौकिफ तो ठोस है ही, लेकिन क्या अफगान तालिबान उस पर अमली तौर पर वो इकदामात उठा सकते हैं जो पाकिस्तान उनसे तवक्को कर रहा है? यह देखें, बुनियादी सवाल यही है ना। पॉइंट ये है कि एम्बेसडर साहब से मैं एग्री करता हूं कि हम उनको ये डिक्टेट तो नहीं कर सकते कि आप इलेक्शन कराएं या वेमेन को राइट दें या ह्यूमन राइट्स का ख्याल करें, जो वो खुद कमिटमेंट करके आए हुए थे। लेकिन हम अफेक्ट हो रहे हैं बिकॉज ये इनकैपेबल हैं टू कंट्रोल देयर कंट्री, और ये अभी जत्थे की कंट्रोल लग रहा है जहां ये दहशत गर्दों के आगे ब्लैकमेल हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो हमारे साथ थे तो हम उनको पहले इन्होंने कहा शिफ्ट कर देते हैं, आप 10 अरब रुपया में दे। तो जब डिफेंस मिनिस्टर कह रहे थे ना कि हमने कहा वो कि देते हैं तो क्या आप गारंटी देंगे कि वो फिर हमारे इलाके में नहीं आएंगे, तो उनका नहीं, गारंटी नहीं दे सकते। तो हम ये कहते हैं कि अगर इनके बस की बात नहीं है ये ऐसे करना, तो फिर हम हक बजाना में ये कहने के लिए कि मुल्क के अंदर ऐसी हुकूमत हो जो जिम्मेदारी ले। आपकी अगर सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है और हम इफेक्ट हो रहे हैं, तो फिर तो हम जरूर शोर मचाएंगे कि आपको अपने मुल्क के अंदर को ऐसा निजाम बनाना चाहिए जहां मुअस्सर गवर्नमेंट हो और जहां से दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट करके नेबरिंग कंट्रीज के अंदर ना जाए और उनको प्रॉब्लम ना करें। और स्पेशली अफगानिस्तान के साथ तो हमारा बड़ा देरीना एक रिश्ता है,
और हम तो अपने तौर के ऊपर इनकी वजह से हमारे अपनी ईंट से ईंट बजी रही है, हमारी इकोनॉमी का लॉस हुआ है, इनके रिफ्यूजीज हैं हमारे पास आज तक। तो ये मकसद ये है कि अगर ये चाहते हैं कि वीजे के बगैर आना जाना रहे और ट्रांजिट ट्रेड भी रहे, और ट्रांजिट ट्रेड में जो कुछ आए वो वापस स्मगल होके पाकिस्तान आता रहे, ड्रग ट्रैफिकिंग भी हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो, तो पाकिस्तान कुछ ना करे इनको राजी रखने के लिए, तो ये तो नहीं हो सकता। तो इसलिए ये सिचुएशन मुश्किल जरूर है, और इसका हल वही है जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि गारंटीज हो और इनको कन्विंस किया जाए कि आप इन लोगों को जो आपके पास मुल्क के अंदर है, इनको आप मुल्क के अंदर आपके जो मर्जी आप इनको स्टेटस दें, लेकिन हमें अगर ये अफेक्ट करेंगे तो फिर पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगी कि आप ना चाहते हुए भी आपको फिर इनके ऊपर प्यूनिटिव स्ट्राइक्स करनी पड़ेगी। अगर आपको पता हो कि बारूद से भरी हुई तो गाड़ियां वहां कन्वाय लेके तो ये जलालाबाद के पास से उतर के आ रही है हमारी तरफ, तो फिर आप उसको छोड़ेंगे तो नहीं। तो यहां तक नौबत आनी नहीं चाहिए कि हम अक्रॉस द बॉर्डर जाके स्ट्राइक करें। लेकिन ये जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है उसका आर्टिकल 51 कहता है कि आप सेल्फ डिफेंस के अंदर आपके ऊपर अगर अटैक होता है तो आप उसके ऊपर एक्शन कर सकते हैं, और माजी में यही कुछ अमेरिका भी करता रहा है कि अब इटली और अफगानिस्तान पे चले गए और इराक पे चले गए और वगैरह वगैरह। हम तो ऐसे नहीं करना चाहते, और हम समझते हैं कि अफगानिस्तान के अवाम के साथ हमारा रिश्ता है, बिकॉज अगर 4-5 करोड़ पश्तून है तो 3 करोड़ अगर उधर है तो 2 करोड़ हमारे साथ है। हमारी कल्चरल बॉन्ड्स हैं, रिलीजियस बॉन्ड्स हैं, जियोग्राफी हमें ज्वाइन करती है, तारीख हमें इकट्ठा रखती है। तो आई थिंक कि ये तालिबान की इस लीडरशिप को समझना होगा और इनको उसके ऊपर आना होगा, अदरवाइज वेस्टर्न बॉर्डर पे तलखी रहेगी। देखिए आज तालिबान को ये समझना चाहिए कि ये आज गुरीला जंग नहीं लड़ रहे जहां फेसलेस एनिमी होता है, पता नहीं होता कहां से करे। आज इनकी हुकूमत है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू देयर पीपल, दे हैव टू अरेंज देयर फूड, उनकी लिविंग, उनकी प्रोटेक्शन। और आप अगर दूसरे मुल्कों के अंदर जाके अटैक आपकी सरजमीन से होंगे और वापस अटैक होंगे तो कोलैटरल डैमेज होगा। अगर ये आपकी फूड की सप्लाईज खत्म रहेगी तो आपके लोग सफर करेंगे, आपका बिजनेसमैन सफर करेगा। यानी बायलैटरल ट्रेड अगर आप मुतासिर कर सकते हैं और आपको लगता है कि आप अपने मुल्क को चला सकते हैं और आपको कहीं और से इमदाद मिल सकती है या कोई और चैनल आपका बहाल हो सकता है, तो शायद ये खाम ख्याली है या शायद कहीं और से आशीर्वाद मिला हुआ है।